नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात में आज बात पूर्वांचल की। दरअसल ओम प्रकाश राजभर लगातार पूर्वांचल में अखिलेश यादव के खिलाफ सक्रिय नजर आ रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक तरीके से इस टारगेट पर हैं कि उन्हें अखिलेश यादव को हर मुद्दे पर घेरना है। बीजेपी के सहयोगी और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने नया मौका देखा चंदौली में हुई उस घटना में, जिसमें सपा जिला अध्यक्ष गार्गी पटेल को 3 लोगों ने मारा, जिनकी जातिगत आधार पर यादव हैं वो, और उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बाकायदा पोस्ट किया और कहा कि ये पीडीए है, पीडीए नहीं है बल्कि परिवारवादी, जातिवादी, वंशवादी लोग हैं। ये अखिलेश यादव की चुप्पी इस पे बहुत कुछ कहती है। इसके अलावा भी लगातार ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के सियासत में अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं, और उन्हें ना सिर्फ उन्हें टारगेट कर रहे हैं बल्कि उन्हें और उनकी पार्टी को यादव पार्टी बता रहे हैं, और यादव को भी लगातार वो टारगेट करते नजर आ रहे हैं। क्या है ये सियासत और क्या ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में कोई बड़ा खेल करेंगे? बीजेपी के सहयोगियों की क्या स्थिति है, इस पर बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, बनारस से, पूर्वांचल से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहन सिंह जी। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। नमस्कार नमस्कार। क्या लग रहा है ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से सक्रियता दिखा रहे हैं, और वो एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि एक्स पर, फेसबुक पर, कभी भोजपुरी में, कभी हिंदी में, रोज वो सिर्फ अखिलेश यादव के विरोध में, उनके खिलाफ एक पोस्ट लिखते हैं, कभी 2 भी लिखते हैं। मतलब उनका एक खुला टारगेट अखिलेश यादव है। ये किस रणनीति का हिस्सा देख रहे हैं आप? असल में पूर्वांचल की जमीन जो है कभी भी भाजपा के मुफीद नहीं रही है, और भाजपा को एक साथी के रूप में ओम प्रकाश राजभर मिले हैं। इसके पहले जो चुनाव हुए थे, आपको याद ही होगा, वो सपा के साथ चुनाव लड़े थे, और उस समय उनके टारगेट पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे। तो ऐसे लोगों को टारगेट करते रहते हैं। अभी जिस घटना का, चंदौली की घटना का आपने जिक्र किया, तो घटना के बारे में आज ही लिखा हुआ था किसी अखबार में कि मैंने वो अखबार, दरअसल वो घटना जो है कोई प्रेम प्रसंग का ऐसे कुछ मामला है। और ओम प्रकाश राजभर की आदत ये है कि जैसे अलार्म अगर 12 बजे क्या लगाइए आप, तो 11 साढ़े 11 बजे बोलने लगते हैं। उसके वो शिकार हैं, और अधिक बोल बोलापन उनका एक स्वभाव भी रहा है, और इसी नाते उनकी राजनीति भी चमक रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से जो सक्रियता होनी चाहिए, वो जाहिर तौर पर अभी किसी पार्टी की दिख नहीं रही है। कम से कम तैयारी के लेवल पर अभी भी मैं कह सकता हूं कि बीजेपी इन लोगों से आगे है, और वो अपने लगातार सांगठनिक मजबूती के तौर पर चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे किन लोगों को, तो अपने जिला अध्यक्ष और अपने बूथ स्तर के लोगों को एक्टिवेट किए हुए है। ओम प्रकाश राजभर के साथ एक वोट बैंक पूरे उत्तर प्रदेश में है, जिसमें चंदौली है, ये अपना गाजीपुर है, बलिया है, आजमगढ़ है, मऊ है। लेकिन ये पिछले चुनाव के समय से मऊ में तो घोसी में उनका टेस्ट हो चुका है, बाकी जगह होना बाकी है। इस चुनाव में क्या वो करते हैं और कितना उनका आधार बचा रहता है, तो टेस्ट हो ही जाएगा। लेकिन वैसी कोई सक्रियता राजनीतिक रूप से नहीं दिख रही है। सरकार का हिस्सा होने के नाते उनके कुछ काम जरूर हो जाते हैं, और बहुत संभव है कि बीजेपी के लोगों ने उनसे कहा होगा कि आप जो है अपने इस तरह के टारगेट अखिलेश जी पर रखिए। आप रजत जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा दोनों के लिए पूर्वांचल एक बहुत ही मतलब उपजाऊ जमीन रही है हमेशा से। बीजेपी यहाँ कभी बहुत सक्रियता दिखी है तो 2014 के बाद ही दिखी है, लेकिन पिछले चुनाव में वो भी एक तरह से, जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, आप जानते हैं कि बीजेपी की कितनी भद पिटी है। अभी उस लिहाज से बीजेपी अपने को नए सिरे से जो कील काटे उसके हैं वो दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कितना कामयाब हो पाते हैं ये देखना अभी बाकी है। ओम प्रकाश राजभर की अपनी एक बिरादरी के अलावा और किस बिरादरी के नेता होंगे, वो भी इस बात का टेस्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि जहूराबाद में ही अगर ठीक से चुनौती मिले तो उनको जीतना इस बार मुश्किल हो जाएगा। जहूराबाद मैंने गाजीपुर लोकसभा में विधानसभा एक होती है, जहाँ के वो आज के दिन में विधायक है, तो उस विधानसभा में ही उनको आज इस बार दिक्कत हो जाएगी। तो बाकी तो सक्रियता उनको जो दिख ही रही है, लेकिन बयान के स्तर पर ज्यादा है, जमीन और राजनीतिक स्तर पर कम है। जी रजत।
बिल्कुल, ये ऐसी कोई सियासत है आपने जिक्र किया कि घोसी में एक परीक्षा हुई, चाहे वो घोसी का उपचुनाव हो या घोसी की लोकसभा हो, ओम प्रकाश राजभर के साथ एक बड़ी चुनौती ये रही है कि बीजेपी का वोटर उनके साथ जुड़ता नजर नहीं आया। जब ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है या जो उनके समर्थक हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई उनकी टिप्पणियां हों या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई उनकी टिप्पणियां हों, उसके चंक, उसका हिस्सा साझा कर रहे हैं और लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके के बयानात ओम प्रकाश राजभर पहले देते रहे हैं, क्या ये कोशिश है कि जो बीजेपी का वोटर उनके साथ नहीं जुड़ता है, उसको बताया जाए कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ है, वो अखिलेश यादव को मुसलमानों की पार्टी बताना हो, अखिलेश यादव को यादव की पार्टी बताना हो, इस तरीके का प्रयोग करें? क्या इससे ये हो पाएगा कि ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी का वोट ट्रांसफर होगा आने वाले चुनाव में? यह कोई जरूरी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को इस समय, ये पिछले समय भी जो देखा गया है कि उनके साथ बीजेपी के जो कैडर्स हैं या जो बीजेपी का सवर्ण तबका है, जुटने में अपने को असहज महसूस करता है। उसकी वजह खुद आदित्यनाथ जी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से उन्होंने पिछले चुनाव में जिस तरह से बोले हैं, तो गाजीपुर या आसपास के लोगों को आज भी उनको याद ही है कि कैसे इनका व्यवहार था एक मुख्यमंत्री के प्रति। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उनके साथ जुट ही जाए, लेकिन वोट बैंक का भी कोई गारंटी नहीं है कि जितना वोट बैंक या जितना टारगेट करके अपने समुदाय के लोगों को वो चलते हैं, वो हमेशा उनके साथ ही रहें। ये अलग बात है कि राजभरों के पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो आज भी एक बड़े नेता हैं। बसपा उस तरह की कोई जो सुखदेव राजभर या इस तरह के जो तमाम उस तरह के जो प्रयोग बसपा ने किया था, उस तरह के प्रयोग या उस तरह के नेता अब जमीनी स्तर पर बसपा में नहीं दिखते। हाँ, भाजपा के साथ ये हमेशा दिक्कत रही है कि जो जिन लोगों को ओम प्रकाश राजभर के तोड़ के लिए खड़ा किया, अनिल राजभर वगैरह को, वो उस तरह के कारगर नेता अभी तक नहीं बन पाए हैं। तो उनके हाथ में भाजपा के भी ले दे के उनके पास ओम प्रकाश राजभर बचे हैं और वो लगातार अखिलेश पर टारगेट कर रहे हैं। तो इसे इतना समझ में तो आता ही है कि मुख्य विपक्षी या जो मेन टारगेट है अखिलेश क्यों है। अखिलेश आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत है। ये अलग बात है कि जितनी सक्रियता उनको एक विपक्ष के नेता के नाते, पार्टी के नाते उनको निभानी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। तो आने वाले चुनाव में अभी जी नहीं अजय रजक, आने वाले चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन जिस तरह से इन लोगों को अभी आदत हो गई है कि हम एक आध नेता को टारगेट करेंगे और दूसरे को माने आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमारा वोट बैंक तैयार होता है। एक जमाने में यह काम बहुत स्तर पर होता था, बसपा भी करती थी और सपा के लोग भी करते थे, भाजपा भी करती है। अब उसका कुछ समीकरण मुझे बदलता हुआ दिख रहा है। इसलिए बदलता हुआ दिख रहा है कि लोग अब इन बयानों से उब गए हैं। आखिर ये बयानबाजी से होता क्या है? आप किसी के चरित्र का आलांछन लगाते हैं, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो इसी के तहत ये लोग भी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर वगैरह उसी के पैदावार हैं। दरअसल ओम प्रकाश की राजनीतिक शुरुआत तो बसपा से ही हुई है ना जी। तो बसपा से हुई है, तो बसपा का एक चरित्र अभी उनमें है और उस नाते से किसी नेता को टारगेट करिए, किसी कम्युनिटी को गाली दीजिए, तो दूसरी कम्युनिटी ऑटोमेटिक जो है उनके साथ आ जाएगी। ये इनके एजेंडे में हमेशा से रहा है। कोई रचनात्मक कार्यक्रम, कोई राजनीतिक कार्यक्रम अभी तक तो जमीन पर ये ओम प्रकाश राजभर का दिखता नहीं है। और भाजपा का जो दिख रहा है उसमें उनके साथ सहयोगी होने में अभी उनको दिक्कत होगी। भाजपा के लोगों को ही दिक्कत होगी कि कब ये क्या आदमी बोल देगा, किसी का कोई ठिकाना नहीं, कभी मुख्यमंत्री को बोल दे। आज अगर सत्ता के समीकरण बदलते हुए दिखे तो जरूरी नहीं कि भाजपा के साथ ही रहे। कभी ऐसा तो हुआ नहीं। भाजपा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में, खासकर गाजीपुर, घोसी और मऊ के आसपास के जिलों में भाजपा के टारगेट पे तो मुख्तार का परिवार रहा है, लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि ओम प्रकाश राजभर मुख्तार के परिवार के खिलाफ कभी एक शब्द बोले हों या भाजपा के साथ उस मुद्दे पर रहे हों। ये भी एक मुद्दा है जिसको देखा जाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति का एक कुल बिंदु ये है कि किसी का विरोध करके आप राजनीतिक रूप से अपनी जमीन मजबूत करिए, ये तो बहुत संभव नहीं दिखता। अपनी अपनी मजबूती करिए, जो चुनाव होगा उसको देखा जाएगा। अभी उस स्तर पर हमको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर अभी कामयाब होते दिख नहीं रहे। जी, एक और सवाल ये है कि आपने जहूराबाद का जिक्र किया कि जहूराबाद से इस बार वो हार सकते हैं अगर कायदे से चुनौती दी जाए। पिछली बार सपा गठबंधन से जीते थे, उससे पहले
बीजेपी के साथ रहते हुए वो चुनाव जीते थे। एक सवाल ये है मेरा कि उन्होंने इस बार कहा कि वो जहूराबाद से नहीं लड़ेंगे, वो अतरौलिया की सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगे। जहूराबाद को ये छोड़ने का ऐलान, इसके पीछे क्या वजह है? क्या गाजीपुर की समीकरण अब सुभाषपा के पक्ष में नहीं है? आप जिस तरीके से अंसारियों की बात कर रहे हैं, मुझसे ही बातचीत में अफजाल अंसारी ने कहा कि मैं राजभर माननीय विधायक जी के खिलाफ कुछ नहीं कहता, नहीं ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ कुछ नहीं कहता, और वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहते क्योंकि हम दोनों की ऐसी दोस्ती है या ऐसे संबंध हैं और जो कि बहुत ज़रूरी है चुनावी तौर पर। आपको क्या वजह लग रही है कि जहूराबाद जो छोड़ने की बात उन्होंने बीते 1 महीने पहले कही थी, उसके पीछे की क्या वजह है? असल में वो जहूराबाद में अपनी जो जमीन है वो देख रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है। चुनाव जीतने के बाद या मंत्री बनने के बाद एक विधायक के नाते या एक मंत्री के नाते जो जिम्मेदारियां होती है वो तो वो निभा नहीं पा रहे हैं। और जनता के बीच रहना, जनता के कामों को करना या उनके सुख दुख में शामिल होना, ये उनके स्वभाव में नहीं है। बसपा के भी बहुत सारे लोगों को नहीं स्वभाव में है, तो ये तो नहीं दिख रहा है। दूसरा ये है कि अतरौलिया माने ये आजमगढ़ की सीट है आसपास की, तो ये जहां अपनी समुदाय के लोगों का अधिकतर एक जो चंक वोट होता है, वोट बैंक होता है, उसको देखकर ही अपने अदला बदली करते रहते हैं। उनको ये उम्मीद है कि शायद भाजपा जो पिछले चुनाव में आजमगढ़ गाजीपुर में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, तो उनको भाजपा के लोगों का साथ मिल जाए तो वो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा उनको लगता होगा। जहूराबाद तो अभी मुझे जो दिख रहा है उसमें के लिहाज से उनको मुश्किल है। अंसारियों के साथ उनके जो रिश्ते रहे हैं वो इसी तरह के रहे हैं। शुरुआत से हम लोग इनको जानते हैं ओम प्रकाश राजभर को। ओम प्रकाश राजभर पहले कांग्रेस के साथ होते थे शुरुआती राजनीति के दौर में, जब राजेश पत त्रिपाठी, कमलापत त्रिपाठी के परिवार के वो लोग इनको हैंडल किया करते थे। और उस समय कोशिश ये हुई थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ ये लोग इनकी एकता बने, लेकिन रात में जाकर वो वही ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर जेल में बंद मुख्तार अंसारी से रोज मिलते थे। तो भरोसे का संकट राजनीति में और समीकरण के लिहाज से भी ओम प्रकाश राजभर के साथ हमेशा रहा है। और मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ इनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है हमेशा इनके लिए संदिग्ध बना रहता है। कभी भी आप देखिए, अफजाल ठीक ही कह रहे थे कि मैंने कभी भी वो ओम प्रकाश राजभर उस स्तर पर अंसारियों का विरोध नहीं कर पाएंगे जैसा कि बीजेपी या बीजेपी सरकार चाहेगी। क्योंकि उनका एक अंसारियों का एक पूर्वांचल में कम से कम 2-1 जिलों में जो अभी भी रसूख है, गाजीपुर और ये मऊ घोसी, मऊ के आसपास सीटों में तो वो है। और वो लोग जानते हैं कि अगर चुनाव में उनका साथ ना आवे तो विरोध भी ना करें तो चुनाव वो कोई जीत सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। तो ये है, और वो अपने उसको उस रिश्ते को उतना ही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ये रिश्ता ऐसा ही है कि राजनीतिक लेन देन का मामला ही है और कुछ नहीं है। तो इस नाते उनकी अपनी भी पर्सनालिटी, अपनी भी राजनीतिक जो चरित्र है वो बीजेपी के निगाह में हमेशा संदिग्ध रहा है। वो अपने चाहे जो भी कह लें, आज के दिन में भाजपा के लोग उनके साथ पूरी तरह से जुट जाएं या उनके साथ खड़े हों, ऐसा दिखता नहीं है। और हर चीज, हर व्यक्ति जो राजनीति में है हमेशा 24 घंटे राजनीति करे, जरूरी तो है नहीं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने सिद्धांतों को लेकर, उसके प्रचार प्रसार को लेकर, अपने रचनात्मक आंदोलनों के जरिए जनता के बीच साख बढ़ाने की काम नहीं कर रही है। हर राजनीतिक पार्टी, इसमें बीजेपी भी है, एक दूसरे को टारगेट करते हैं और टारगेट करके ही वो समझते हैं कि हमारा वोट बैंक तैयार हो जाएगा। राजनीति का एक सिर्फ यही कायदा नहीं होता। राजनीति का कायदा ये होता है कि हम अपने जो पार्टी के जो कार्यक्रम है, अपने जो रचनात्मक आंदोलन है, उसको भी जनता के बीच ले जाएं और बताएं कि भाई अगर इस तरह के बदलाव की अपेक्षा है हमसे, तो हम भी उस तरह के काम करने को तैयार हैं, हमको उस तरह से काम करना चाहिए। पिछले 10-15 सालों से ये हो गया है कि राजनीति में कोई बदलाव की राजनीति का या रचनात्मक राजनीति का कोई पहल करते हुए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दिखती। उसमें मैं सपा को भी शामिल करता हूं। तो एक बड़ा भारी संकट है कि किसी की गाली देके, किसी की आलोचना करके राजनीति में बहुत हद तक टिकाऊ आज के दिन में नहीं रहा जा सकता। आज के सोशल मीडिया के दौर में आप जानते हैं कि आप कुछ भी करेंगे तो 1 मिनट में कहीं से कहीं तक ये सूचनाएं पहुंच जाती है।
और लोगों के पास एनालिसिस के अपने अपने आधार होते हैं। ओम प्रकाश राजभर जो बयान दे रहे हैं, क्या वो समझते हैं कि लोगों को जानकारी में नहीं है? ओम प्रकाश के चरित्र के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। ये एक स्थिति है रजत की पूर्वी उत्तर प्रदेश या कहीं की भी राजनीति। एक सवाल इसमें और, तो आप बहुत बड़े फलक की बात कर रहे हैं, किस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है। चर्चा ये भी है कि ब्रजेश सिंह को भी चुनाव लड़ा सकते हैं ओम प्रकाश राजभर, इसकी संभावनाएं हैं। पिछले बार ही था ये संभावना। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जिन सीटों पर टारगेट, ओम प्रकाश राजभर जिन सीटों पर टारगेट कर रही थी या बीजेपी जिन सीटों को देने की स्थिति में थी, तो उसमें गाजीपुर का भी प्रस्ताव था। ब्रजेश के परिवार का कोई गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और वो सीट देने के लिए ओम प्रकाश राजभर तैयार थे। लेकिन दिक्कत ये शायद आई होगी, और उसकी पक्की जानकारी अपने को नहीं है अभी, कि प्रधानमंत्री बनारस से लोकसभा चुनाव लड़े और उसके बगल में गाजीपुर से ब्रजेश सिंह चुनाव लड़े, तो ये मामला उस तरह से एक नहीं बनता, राजनीतिक संदेश इसका गलत जाएगा। तो उनको घोसी का सीट दिया गया, जहां से उनके चुनाव लड़े और हारे। तो ये कोशिश पिछले चुनाव से, और बीजेपी इस तरह से गेम खेलती रहती है। आप जानते हैं कि बीजेपी के साथ इस तरह की दिक्कतें हैं, तो बीजेपी के हम लोग आलोचना अकेले बीजेपी की नहीं करनी चाहिए। आज की जो राजनीति का सच्चाई ये है कि हर पार्टी ऐसे दबंग लोगों को लेकर राजनीति में आगे आ रही है, जिनका अपना कोई सामाजिक आधार भले न रहा हो, लेकिन राजनीतिक दबदबे का जो आधार रहा है वो चुनाव जीतने के लिए एक बहुत ही मुफीद जमीन देती है। तो उस नाते अगर ओम प्रकाश राजभर करें तो कोई ताजुब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो हो सकता है, संभव है कि गाजीपुर की या आसपास के किसी भी, चंदौली की ही कोई सीट दे दिया जाए कि भाई आप ब्रजेश को एक सीट पर, तो सुशील उनके विधायक हैं ही, उनके परिवार के, सुशील उनके, तो उस तरह। अच्छा, दोनों लोग इनके सक्रिय हैं, मतलब सुशील भी सक्रिय हैं, ब्रजेश के लड़के भी सक्रिय हैं, प्रिंस राज। हाँ, तो ये ऐसा हो रहा है, और इनका यही है कि भाई हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास दबदबा है, तो हमको राजनीति ही करनी चाहिए, और राजनीति के अलावा और हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। शायद उनके अपने अस्तित्व के लिए भी राजनीति करना जरूरी है। तो ओम प्रकाश राजभर के यहाँ तो ये खेल चलता ही है, कोई और नहीं होगा तो ओम प्रकाश राजभर तो है ही। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ताजु मेरे ख्याल से तो नहीं है। और ये प्रयास हो रहे हैं, पिछले 5-7 साल से हो रहे हैं, और इस बार हो सकता है किसी लोकसभा के चुनाव में। आखिर किसी भी चुनाव में जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये लोग हर चुनाव में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी और बिहार के चुनाव में भी ये लोग जाते हैं। ब्रजेश वगैरह, धनंजय सिंह, तमाम जो हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में धनंजय सिंह ने जाके बीजेपी के लिए प्रचार किया, महाराष्ट्र के लोकल चुनाव में प्रचार किया, बिहार में किया, तो ये तो जमा खां। हाँ, लेकिन एक सवाल इसमें ये भी है, आपने देखा होगा बीते दिनों में अखिलेश यादव ने कुछ चीजें बदली, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने पाल बनाया, हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले किया। महिला प्रकोष्ठ में जूही सिंह, जो कि ठाकुर बिरादरी की थी, उनको हटा के राजभर समुदाय से आने वाली सीमा राजभर को महिला विंग का अध्यक्ष बना दिया। वहीं फूलन देवी की बहन रुक्मणी देवी को उपाध्यक्ष बना दिया। कुछ इस तरीके के प्रयोग भी पूर्वांचल में वो कर रहे हैं अपने संगठन में। गैर यादव ओबीसी को जगह दे रहे हैं राजभर को, और इससे पहले भी जो कटप्पा के नाम से फेमस राजभर हैं, उनकी अपनी अलग पार्टी है, उनको भी साधने की कोशिश रहती है। क्या इनका भी कोई इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, या सिर्फ ये कागजी परिवर्तन है, जमीन पर कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा? नहीं, बिल्कुल ये संकेत भी है, एक राजनीतिक बदलाव का एक संकेत भी है। और कोई भी बदलाव जब होता है तो एकाएक उसमें शक्ति नहीं आ जाती, धीरे धीरे उनको। सीमा राजभर वो है बासठी विधानसभा की, तो वहां राजभरों की एक अच्छी आबादी है। और पिछले बार जो चुनाव भाजपा वहां से जीती है, केतकी सिंह वहां से चुनाव जीती है, तो वहां सुभाषपा का यानी ओम प्रकाश राजभर का एक अच्छा आधार है। हमको यह लगता है कि ओम प्रकाश राजभर के ध्यान में ये होगा कि एक सीट अगर बासडी भी हो सकती है उनके किसी, या उनके परिवार के, या ये भारतीय समाज पार्टी के लड़ने के लिए, तो उस लिहाज से उसको टारगेट कर रहे हैं। और ठीक ही है, सीमा राजभर को ले आए हैं, या फूलन देवी की बहन को तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, भदोही की आती जाती रहती थी, इस बार सक्रिय हुई है।
तो उनका भी एक से है, ऐसा नहीं है। माने उन सबों का एक माने ये निषाद पार्टी के जो ये क्या नाम है इनका, संजय निषाद निषाद। पार्टी जो, हाँ, तो उनसे तो मजबूत आधार कम से कम दो तीन चार एक दो जिलों में तो है ही। फूलन देवी की पहचान का कम से कम नहीं किसी को कहना है। अरे बिंद और बेलाह बिरादरी के बीच में उन सबों की एक पहचान तो थी। अब उनकी छोटी बहन है या तो वो अगर राजनीति में सक्रिय होती है, पहले भी भदोही में रजत तो सक्रिय रही, ऐसा नहीं है, बाद में हाँ। सब चले गए थे कहीं दूसरी जगह। तो हाँ। उसका एक अभी तात्कालिक असर भले न दिखाई दे, लेकिन वो चुनाव लड़े और राजनीतिक रूप से उनको कुछ अगर ऐसी जिम्मेदारी दी जाए तो ये निश्चित रूप से सपा के लिए एक बदलाव का संकेत होगा। और ये बड़ी सूझबूझ की राजनीति है कम से कम अखिलेश के स्तर पर, कि हमको गैर यादव जो अदर ओबीसी है उसको कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे प्रदेश में साधना ही होगा। पिछले लोकसभा में आपने देखा होगा कि जिन सीटों पर जो इनके अपने लोगों की दावेदारी होती थी, माने उनके समाज के लोगों की दावेदारी होती थी, तो वहां उन्होंने सीटों पर बदलाव किया और उसके अच्छे परिणाम आए। और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे कई सीटें हैं रजत, जहां ओम प्रकाश राजभर की काट के लिए अगर सपा इस तरह के प्रयोग करती है तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे, ये तो मानकर चलिए। लेकिन मेरी 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 दिक्कत दूसरी है। मेरी दिक्कत यह है कि ओम प्रकाश राजभर के बहाने या उसको टारगेट करके सपा को राजनीति चलाने की कोई फुर्सत नहीं है। उनको आगे आना चाहिए, सीमा राजभर को ही आगे करना चाहिए। सीमा राजभर तो महिला भी है जी। तो ये एक कोशिश कम से कम सपा करती हुई अभी नहीं दिख रही है। ये अलग बात है कि ओम प्रकाश राजभर की अपना राजनैतिक व्यक्तित्व जो है इस समय दूसरी पार्टी के जो राजभर वोट हैं उससे ज्यादा है, और उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी इसी नाते है कि हम अभी अपने समुदाय के बड़े नेता हैं। तो उस नाते उनको पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा आगे करके कभी अखिलेश को किसी और को, अखिलेश ही टारगेट पर होगा, कांग्रेस का तो कुछ लेना देना नहीं है यहाँ। तो वो एक राजनीति चल रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति का तकाजा ये है कि सिर्फ किसी की आलोचना करना, किसी को एक जात समुदाय को टारगेट करना, ये राजनीति में कभी अच्छा नहीं होता, बहुत परिणामदायी भी नहीं होता और बहुत दूर तक नहीं जाता। इस पर हर पार्टी को मंथन करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर कम से कम इसके लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि उनकी राजनीति की शुरुआत ही ऐसे हुई है। सपा को इस तरह की कोशिश करनी चाहिए, और ये उम्मीद अभी अखिलेश अगर इस तरह के बदलाव अपने पार्टी में एक अपने सांगठनिक ढांचे में कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी मुहिम या अच्छी पहल हो सकती है। जी तो ये देखना होगा कि पूर्वांचल में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर सक्रिय हैं उसका कितना फायदा उनको और उनके गठबंधन पार्टी बीजेपी को मिलती है, और अखिलेश यादव पर जिस तरीके के हमलावर हैं क्या उससे अखिलेश का पीडीए वोट छिटकता है। ये 2027 के चुनाव में इसके परिणाम आपको सामने देखने को मिलेंगे। पूर्वांचल जो सपा का एक बीते कुछ सालों में गढ़ बना है उसको बीजेपी टैकल करने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी बहुत बारीक जानकारी हमको दी है हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार मोहन सिंह जी ने। मोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।